عنوان खामोश गांव का राज। कहानी का आगाज एक छोटे से गांव से होता है जिसका नाम खामोश गांव था। ये गांव अपने अजीब व गरीब वाकयात की वजह से मशहूर था, जहां रात के वक्त अजीब खौफनाक आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के लोग रात को बाहर निकलने से कितराते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनके गांव में कोई प्रासरार चीज रहती है। एक दिन एक नौजवान लड़का जिसका नाम अली था, शहर से अपने दादा की ईद की तातीलात मनाने गांव आया। अली को अपने दोस्तों से सुना था कि उस गांव में कुछ अजीब व गरीब चीजें होती हैं, लेकिन उसने कभी उन पर यकीन नहीं किया। उसने फैसला किया कि वो रात को गांव की सैर करेगा और इन खौफनाक कहानियों की हकीकत जानने की कोशिश करेगा। रात का वक्त आया और अली ने अपनी टार्च उठाई और बाहर निकल गया। गांव की गलियां सुनसान थीं और चांद की रोशनी में हर चीज एक अजीब सा साया डाल रही थी। अली ने गांव के दरमियान वाक़या एक पुरानी हवेली की तरफ जाने का इरादा किया, जो कि मशहूर थी कि वहां रात को खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह हवेली के करीब पहुंचा तो उसने महसूस किया कि हुआ में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है, जैसे सब कुछ इस लम्हे के लिए रख गया हो। हवेली का दरवाजा आहिस्ता से खुल गया और अली अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर इंतहाई खौफनाक था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और फर्श पर गर्द व गुबार बिखरा हुआ था। अली ने टार्च की रोशनी में एक कमरे की तरफ बढ़ा, जहां अचानक एक सर्द हवा का झुंडका आया। उसने देखा कि कमरे के एक कोने में एक पुराना आईना है और इस आईने में एक साया दिखाई दिया। अली ने अपनी आंखें अच्छी तरह मिले, लेकिन साया गायब हो चुका था। अचानक उसने सुना कि कमरे के बाहर से एक हंसी की आवाज आ रही है, जो कि इंतहाई खौफनाक थी। अली खौफजदा हो गया, लेकिन इसकी तजस्सुस ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां मौजूद है, जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। बूढ़ी औरत ने अली से कहा, बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह खतरनाक है। अली ने हिम्मत जमा की और पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या हो रहा है? बूढ़ी औरत ने कहा, ये गांव एक राज रखता है। यहाँ एक रूह है जो हर रात अपने दुखों का इंतकाम लेती है। मैंने अली ने सोचा कि ये सब कहानियां हैं, लेकिन बूढ़ी औरत की बातों में एक खास सच्चाई थी। उसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि गांव के लोग इस रूह को खुश करने के लिए हर साल एक खास रस्म अदा करते हैं, वरना वो रूह उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देती है। अचानक कमरे की रोशनी मद्धम हो गई और अली ने महसूस किया कि एक साया उसके पीछे आ रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वही खौफनाक साया उसके करीब था। अली ने खौफ के मारे चीख मारी और भागने लगा। गांव की गलियों में दौड़ते हुए अली ने महसूस किया कि गांव के लोग इसके पीछे हैं और वह सब इसकी मदद के लिए आ रहे हैं। उन्होंने उसे बताया कि उसे जल्दी करना होगा, वरना वो रूह उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। अली ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। उन्होंने रात के वक्त हवेली के सामने एक दीवाना सा कमरा बनाया और वहां एक खास चराग रोशन किया, जिसका मकसद रूह को खुश करना था। जब वो सब तैयार थे तो उन्होंने रूह के सामने अपने खौफ का सामना किया। अचानक हवेली की दीवारों पर अजीब व गरीब तस्वीरें नजर आने लगीं और रूह ने एक खौफनाक चीख मारी, लेकिन अली और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने रूह से कहा कि वो उसके दुख को समझते हैं और उसे सुकून देने के लिए हाजिर हैं। रूह ने एक लम्हे के लिए रख कर उन्हें देखा और फिर अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग हैरान थे कि क्या हुआ। अली ने देखा कि रूह आहिस्ता आहिस्ता गुजर गई और एक रोशनी की सूरत में गायब हो गई। उसके बाद गांव के लोग खुश हो गए और उनका खौफ खत्म हो गया। अली ने यह सोचा कि कभी कभी खौफ का सामना करने से ही हमें सच्चाई मिलती है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के लोगों को इस वाक़ये की कहानी सुनाई और सब ने मिलकर एक नई शुरुआत की, जहां वो खौफ की बजाय मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ जिएंगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अपने खौफ का सामना करना कभी ना भूलें, क्योंकि उसके पीछे हमेशा एक सच्चाई छिपी हो सकती है।